श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। बालकांड। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन महर प्रथम रेख जग मोरी, धींद धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस के समान है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री रामचंद्र जी का भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लयहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जननी है सयाने। यदि मैं अपने सब गुण को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध बिन विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनु देई खोरी। एते हूँ पर करी हरि जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो मैं आपके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बाति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है।
थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनसे कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हितकारी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुद्धि बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनित सुफल निज बानी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब दीन बंधु, सरल स्वभाव, शक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। जी हाँ, रामायण जी के उच्चारण या सुनने मात्र से ही आपको जीवन में उत्तम फल मिलता है। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियउ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बलवान से, उसी बल से, उसी तरह से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पीपली कहू परम, लघु बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, और जो इस कथा को सुन रहे हैं वो भी अपने जीवन का पार सहज ही लगा सकेंगे। जय श्री राम। कही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अन्य श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदे तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी नहीं करहूँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उस सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ कि वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सहाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे आई जे होए आगे,
प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में और आगे भी होंगे, उन सब का मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमबादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकृतति भनिति देव भदेसा, असजम से अस मोहि अंदेसा। कीर्ति और कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो गई है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहस बयर बस राई रिपू, जो सुनी कर ही बखान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, सोन होई बिनु बिमल मती। मोहि मति बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ। पुनि पुनि करहूँ निहोर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मोह पर हूँ कृपाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बंदहु मुनि पद कंजु रामायण, जेहि निर्मयहु सखर सखर सुकोमल मंजू। दोष रहित दूषण सहित, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बंदउ चारियु वेद भव, बारिद बोहित सरिस। जिनहि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बंदउ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि किन्ह जहाँ। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष बारुनी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के ही होती है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से विपत्ति बड़ी कोमल और सुंदर है।
तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार रूपी समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदउ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जह संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बेश बारुनी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम विबुध विप्रबुध गह चरण बंदी करहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ तोरि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। सभी मेरे साथ श्री राम सत्संग करेंगे। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। सीता राम हनुमान 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 सीता राम हनुमान। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।